आज हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इंटरनेशनल हॉल के प्रांगण में बैठे हैं। हमारे प्रिय मित्र और भारत माँ के लाडले राजेंद्र जी तिवारी साहब हमारे साथ हैं। 7 अगस्त 2022 को दिल्ली स्थित आम्बेडकर हॉल में एक भव्यातिभव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है मैं भारत हूँ फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा। और उस कार्यक्रम में हम जो दिखा रहे हैं पुरातत्व भारत, वर्तमान का भारत तो भविष्य का भारत कैसा हो। इसी संदर्भ में हम निवेदन करेंगे राजेंद्र तिवारी साहब कि किस प्रकार ये कार्यक्रम की सफलता हो और आप इसमें कैसा सहयोग करना चाहेंगे और भारत को केवल भारत ही बोला जाए, इसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे मैं भारत हूँ फाउंडेशन के दर्शकों को, साथियों को और सहयोगियों को। राजेंद्र जी तिवारी साहब। जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार कि आप ये मुहिम लेके चल रहे हैं, इस बात के लिए बधाई। वस्तुतः किसी का नाम, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो चाहे देश का नाम हो, उसके में महत्व है। जो भारत शब्द का पौराणिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, हमारी विरासत का महत्व है, जो भारत सुनने से आता है वो कभी भी इंडिया सुनने से नहीं आता। जैन साहब, इंडिया कहने में हम अपने उस जो एक रिच, एक बहुत ही वैभवशाली विरासत है वो नहीं ला पाते हैं। तो तकलीफ़ तो इस बात की होती है कि हमें आज़ादी के इतने सालों बाद भी इस तरह की मुहिम चलानी पड़ रही है। शायद जो चीज़ 1947 में हो जानी चाहिए थी उसके लिए मुहिम चलानी पड़ रही है कि मैं भारत हूँ और तब मुझे भारत की पहचान मिले। तो इस बात से थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार भी शायद हमारी इस बारे में विचार कर रही है और गंभीर भी है। और हम लोगों का प्रयास, जैसा कि जैन साहब प्रयास कर रहे हैं, या इस मुहिम से जुड़ करके बात को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। अभी जैन साहब कह रहे थे शायद, तो वो बिल्कुल सही बात है कि इस तरह की मुहिम में हमें हर जनरेशन को जोड़ना है। सिर्फ एक प्रबुद्ध लोगों को जोड़ के ही हमें कुछ नहीं मिलेगा। जो बच्चे हैं, जहाँ से शुरुआत करते हैं, जिससे कि जिनके दिमाग में बिठा दिया जाता है कि इंडिया, हाँ, जो युवा वर्ग है, कि जिनके दिमाग में बिठा दिया जाता है इंडिया, शायद हमारे जो मध्यम वर्ग में हैं या जो बुज़ुर्ग हैं वो तो भारत बोल भी लेते हैं, लेकिन आज की जनरेशन तो भारत बिल्कुल नहीं बोल रही है। हमें उसे बताना है कि नहीं, इंडिया दैट इज़ भारत नहीं कहना, हमें भारत ही कहना है और भारत के महत्व को ही रखना है, भारतवर्ष के महत्व को ही रखना है। अगर उस जनरेशन को, जैसे कि ये मुहिम जो आप बता रहे हैं, अगर हम इसे स्कूलों में भी, कॉलेजेज में भी इसकी शुरुआत करें, वहाँ पे हमारा एक लेक्चर हो जाए, जैसा आप एक लेक्चर यहाँ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, अगर हम किसी माध्यम से वहाँ तक भी पहुँच पाएँ तो शायद हम और जल्दी सबको इसमें आत्मसात करवा पाएंगे। हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हमें इंडिया कह करके अपने जो गुलामी का प्रतीक है हम शायद वापस ले जाते हैं। हम इंडिया कह करके बताना चाहते हैं कि शायद हम कभी गुलाम थे और वो अभी, हाँ, और अभी हम वहीं पे हैं। भारत को हमने कहीं खो दिया है। तो भारत को पाने के लिए हमने आज़ादी पा ली, लेकिन भारत को पाने के लिए तो हमें, आप जैसा मुहिम चला रहे हैं, चला ही रहे हैं, और हमारा पूरा सहयोग रहेगा, हम सबका सहयोग रहेगा, क्योंकि ये जन आंदोलन है, किसी एक के आदमी से नहीं होता। एक सूत्रधार होता है, एक नेतृत्व करने वाला होता है, लेकिन इसमें जनता की भागीदारी ज़रूरी है। जनता की भागीदारी में मैं चाहता हूँ कि छोटी उम्र के बच्चों को, युवाओं को, प्रबुद्ध लोगों को, राजनीतिक लोगों को भी, क्योंकि जो डिसीजन होते हैं राजनीतिक स्तर पे होते हैं, अगर राजनीतिक लोगों को भी हम जोड़ लें और इसमें उनका समन्वय हो जाए तो शायद हम बहुत जल्दी इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस लक्ष्य को ज़रूर हासिल करेंगे और हमें भारत का गौरव मिलेगा। बहुत अच्छा लगा और मैं भारत हूँ फाउंडेशन आपको विश्वास दिलाता है कि बहुत ही जल्द हम युवाओं के बीच जाएंगे। देश का नाम हजारों साल से भारत ही था, भारत ही रहना चाहिए और भविष्य में भारत ही रहेगा, क्योंकि वर्तमान के प्रधानमंत्री साहब जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने हमेशा भारत माता की जय। हाँ। तो इसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आपने बताया कि वर्तमान की सरकार इसके पक्ष में भी है और वर्तमान की सरकार इसके बारे में सोच भी रही है। तो हम आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आपने विचार जो अपने इतने सार्थक और देश के प्रति इतना प्रेम दर्शाया है। तो मैं इतना ही कहूँगा, भारत माँ का आप पर आशीर्वाद बना रहे और आप इसी प्रकार जब भी किसी से अभिवादन करें
किसी से बातें करें और इसकी शुरुआत करें बातों का, तो जय भारत। जय भारत ही बोलें, बिल्कुल सही बात। और पुनः मैं बोल रहा हूँ, हाँ, हमारे देश का नेतृत्व इस बारे में गंभीर है कि भारत की गरिमा को पुनः प्रतिस्थापित करना है, और भारत की गरिमा में एक शामिल है कि भारत या भारतवर्ष इसका नाम दोबारा लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम इस संगठन को, इस फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जय भारत। नमस्कार।